भाई इस तरीके के एम्पलीफायर बोर्ड की काफ़ी सारी डिमांड थी, जिसका साइज बहुत ही छोटा हो, पावर काफ़ी तगड़ी हो और रेट भी काफ़ी कम हो। तो आप सभी के लिए खुशखबरी आ गई है एम्पलीफायर कनेक्शन की तरफ से। एक और बोर्ड ने एंट्री मार ली है जिसका साइज काफ़ी कम है। पावर के मामले में हम पीछे रहते ही नहीं हैं, क्वालिटी के मामले में भी कभी पीछे रहते ही नहीं हैं। रही बात रेट की, तो रेट भी इसका जो रेट है वो सुन के आप काफ़ी खुश हो जाओगे। उससे पहले मैं बात करता हूँ इसके साइज़ की। तो साइज़ यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ अक्षरों में मेंशन है, जो कि 90 बाई 90 mm का हमारा टोटली बोर्ड रहने वाला है। और साथ में इसकी जो अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूँ तो ऊंचाई इसकी रहने वाली है लगभग लगभग 2 इंच के आसपास। वहीं पे अगर मैं पावर की बात कर लेता हूँ तो पावर यहाँ पे देख सकते हो 200 वोट ट्रू आरएमएस मोनो एम्पलीफायर बोर्ड, ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन आप देख सकते हो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है इसका। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स ऐड करे गए हैं जो एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अंदर कौन सी सप्लाई लगेगी, आउटपुट कितनी मिलेगी, कौन सा स्पीकर यूज करना है, सबवूफर यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, और रेट इसका कितना है। तो सारी की सारी चीज़ें इसी वीडियो में रहने वाली हैं। तो वीडियो को ठोक दो लाइक, जो नए बंदे वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम बातें करेंगे इसकी प्रोटेक्शंस की। तो प्रोटेक्शंस इसके अंदर जो दी गई हैं वो डबल प्रोटेक्शन है। सबसे पहला तो यहाँ पे फ्यूज प्रोटेक्शन लगा हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा, इसके साइड में एक होल और भी है। तो यहाँ पे लगेगा अपना थर्मिस्टर, जो कि अपना 85 डिग्री का भी लगा सकते हैं, 75 का भी लगा सकते हैं, 90 का भी लगा सकते हैं। तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी है कि आप इसके अंदर कौन सा थर्मिस्टर यूज करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो थर्मिस्टेट होता है, जो थर्मोस्टेट होता है, वो अपना एम्पलीफायर को हीट होते ही क्लिप कर देता है, ट्रिप कर देता है, जिससे कि एम्पलीफायर अपना म्यूट हो जाता है और ठंडा होने के बाद फिर से वो अपने आप चलने लगता है। तो ये काम होता है अपना थर्मोस्टेट का। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी फ्यूज़ की। तो फ्यूज़ प्रोटेक्शन इसके अंदर दी गई है। अगर बाई चांस कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह या किसी प्रॉब्लम से आपका जो फ्यूज उड़ जाता है, तो वहाँ पे इसके साथ में आपको एक एलईडी दिख रही होगी। तो एलईडी आपकी ग्लो करने लगेगी, यानी कि जब भी आपका फ्यूज उड़ेगा तो ये ग्लो करेगी एलईडी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्यूज आपका उड़ गया है, दूसरा फ्यूज इसके अंदर लगा लेना चाहिए। तो अभी बात करता हूँ इसके ड्राइवर सेक्शन की। तो ड्राइवर सेक्शन वही है अपना, ये जो ड्राइवर सेक्शन है ये लगभग लगभग अपना 600 वोट तक सपोर्ट कर सकता है। 500 वोट तो इजीली सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पे 1837 और 4793 के जो ट्रांजिस्टर हैं वो लगे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कंपोनेंट्स वगैरह की, कंपोनेंट्स यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस है जो सारे के सारे फिलिप्स के यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पावर सप्लाई की मैं बात करने वाला था। जो पावर सप्लाई है यहाँ पे +/- और ग्राउंड लिखा हुआ है। तो सप्लाई इसमें अपने हिसाब से यूज़ करनी है गाइज, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये एक अलग सी डिमांड के हिसाब से इसको डिजाइन करा गया है। अब अलग सी डिमांड कैसे है, तो इसमें देखो एक अपना कस्टमर है, खास कस्टमर है अपना, जो अपने से रेगुलर सामान लेता है, उसके लिए मैंने इसको डिजाइन करा है, जिसको जिसके अंदर उनको लगानी है 65 065 की सप्लाई, ठीक है। तो 65 065 की सप्लाई आप लोगों को इस पर नहीं लगानी है, क्योंकि उनका क्या चलता है, उनका चलता है SMPS वगैरह। तो उनके लिए इसको और भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन मैं करके दूंगा उनको, तो ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये बोर्ड मिलने वाला है। तो इस बोर्ड के अंदर जैसे अपना आप यूज़ करोगे 24 024 का, अगर 5 या 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी तगड़ी, काफ़ी सॉलिड साउंड मिलने वाली है। आपको इस पर 65 065 की सप्लाई नहीं देनी है। 65 065 मेरा मतलब है यहाँ पे DC प्लस माइनस, मतलब कि ये DC है, ठीक है। अगर आप 24 024 यूज़ करते हो, 30 030 का ट्रांसफॉर्मर यूज अगर करते हो, तो उसके लिए आपको पावर सप्लाई लेनी पड़ेगी अलग से कैपेसिटर की, तो वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। इससे ज़्यादा का ट्रांसफॉर्मर आपको इस पर यूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो बोर्ड है इसको डिजाइन करा गया है, ज़्यादातर जो बंदे अपने कार वगैरह के अंदर, ई-रिक्शा वगैरह के अंदर जो एम्पलीफायर लगाते हैं, उनके लिए इसको ज़्यादातर डिज़ाइन करा गया था। क्योंकि एक कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर, बहुत ही छोटी जगह के अंदर इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। और सबसे तगड़ी चीज़ ये है कि ये जो कन्वर्टर होते हैं अपने 24 024, 30 030 के कन्वर्टर आते हैं, 45 045 का जो कन्वर्टर आता है, उस पर ये जो बोर्ड है काफ़ी ईजिली और काफ़ी अच्छी, काफ़ी तगड़ी आउटपुट देता है। और इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं देख सकते हो, वो सारे के सारे अपने तोशिबा के लगे हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो तोशिबा, ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये हैं अपने 51 98 और 19 41,
जो कि ज़्यादातर जो अपने टावर स्पीकर्स होते हैं उनके अंदर इनका ज़्यादातर यूज़ करा जाता है, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो काफ़ी पंची है, काफ़ी पंची साउंड इनके अंदर से हमको मिलता है। जैसा कि मैंने बात करी टावर स्पीकर्स की, तो एक और भी रीज़न था इसका कि जो टावर स्पीकर्स के जो बोर्ड होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए ये जो बोर्ड है काफ़ी आपकी मदद कर सकता है। तो जिन भी बंदों को भाई बोर्ड चाहिए वो मेरा नंबर उठा लो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा है, ठीक है। जिनको कॉल करनी है कॉल कर सकता है, जिनको व्हाट्सअप करना है वो व्हाट्सअप कर सकता है। अभी बात कर लेते हैं इसके रेट की। तो ये जो बोर्ड है ये रेट आपको इसका जो रेट है वो पड़ने वाला आपको 680 रुपये। 680 रुपये में आप लोगों को इतना तगड़ा बोर्ड मेरे हिसाब से तो मार्केट के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा, जिसमें कि आपको थर्मोस्टेट होता है वो भी साथ में मिलेगा। यानी कि इतने सारे फीचर्स के साथ 680 रुपये में अभी तक मार्केट के अंदर कोई भी बोर्ड नहीं है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो पसंद नहीं आती है तो आप लोग इस बोर्ड को रिटर्न भी कर सकते हो, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको उड़ा के इसको ख़राब करके रिटर्न कर सकते हो। नहीं, एज इट इज़ अगर है बोर्ड तो इसको आप आसानी से रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कनेक्शन जैसे मैंने बताया इसके कि ये ±70 है, ग्राउंड है, इधर अपना इनपुट है और इधर है अपने आउटपुट के टर्मिनल्स, ठीक है। जोबल नेटवर्क वगैरह हो गया इसके अंदर। तो जितने भी फीचर्स थे वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर बता दिए। अगर फिर भी कुछ छूट गया तो वो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, और इसकी जो टेस्टिंग है वो भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस पर आप सबवूफर, वूफर, स्पीकर जो भी आपको यूज़ करना है वो सारे के सारे यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अभी कुछ बंदों के डाउट्स रह जाते हैं कि स्पीकर कितने इंच का यूज़ करना है, सबवूफर कितने इंच का यूज़ करना है। तो भाई जो स्पीकर है मैंने 15 इंच भी इसको टेस्ट कर लिया है, 15 इंच पे भी ये मतलब तगड़ा पंच देता है। और सबवूफर की मैं बात करता हूँ तो सबवूफर अपने पास जो पायनियर है, विसोनिक है, डबल मैग्नेट वाले, तो उनको भी यूज करके देखा है, तो उन पे भी काफ़ी तगड़ा सॉलिड पंच हम लोगों को इसके अंदर मिलता है। तो आप 10-10 इंच के, 12-12 इंच के जो भी वूफर स्पीकर आप लोगों को जो चलाने हैं, पावर सप्लाई के हिसाब से आउटपुट आप लोगों को मिल जाएगी। तो जिस हिसाब से आपको यूज़ करना है उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने बता दिया, काफ़ी तगड़ा और काफ़ी दमदार बोर्ड है। रिप्लेसमेंट की भी मैंने आप लोगों को अब की बार छूट दे दी है कि भाई रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।